तो अगर आप क्लास 10th में और आपको मैथमेटिक्स करनी है तो देखिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैथ का पहला, दूसरा, तीसरा 3 चैप्टर के मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे ये प्लेलिस्ट दिख रही है, आपको यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अच्छे से पूरा अच्छे से समझाया गया है। और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का, ठीक है, आरबीएससी में। तो पूरा ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी पूरा चौथा चैप्टर है, पूरा करने वाले हैं इसमें। तो टिक के बैठना बढ़िया से और समझना, ठीक है। और अपनी नोटबुक है वो साथ में लेके बैठना, ऐसे ही देखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई कथा तो चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें समझनी पड़ेगी और साथ साथ में क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करने होंगे। तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, बुक ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे आशुकल अकेडमी में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके आप चेक करोगे, हमारी स्टूडियो की वेबसाइट है। तो यहाँ पे एक टैब दे रखी है अकेडमी की अलग से, वहाँ पे जाके आप ये बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 10th की मैथ, यहाँ पे चौथा चैप्टर जाएंगे हम, चौथा चैप्टर और पूरा करने वाले हैं बढ़िया से, ठीक है। एक एक चीजें समझने वाले हैं। और अगर आपकी चीजें समझ में नहीं आती हैं, कुछ भी बाकी रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे भी आप आके और क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे को व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। इतना सपोर्ट शायद ही आपको कोई करता होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या होती है द्विघात समीकरण? आपने देखा होगा ये ax प्लस बी के रूप का, आपने दूसरे चैप्टर अगर पढ़ा है तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिख रखा है। कैसा? यहाँ पे 5x प्लस 4 ये लिख रखा है। ये क्या है? बहुपद है, ठीक है। और ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है, क्योंकि जब x की अधिकतम घात 1 होती है, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है ना, तो ये कौन सा रेखिक बहुपद हो गया? अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो होगी 2, राइट। और अगर मैं यहाँ पे क्या है, ये बहुपद है अभी। अब यहाँ पे आया नाम समीकरण। समीकरण क्या होता है? ध्यान से देखना। समीकरण होता है जब इसके बराबर में कुछ यहाँ पे आ जाता है, यानी समीकरण में LHS और RHS दो साइड होती हैं, राइट। और बीच में वो इक्वल का साइन होता है, बस वो होती है समीकरण। और इसमें भी यह होगी द्विघात समीकरण, जिसमें जो चर होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, इसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसके बारे में हम चीजें देखेंगे, समझेंगे, हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। हम पहले देखेंगे कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी नहीं है, फिर हम बनाएंगे, फिर उनको हम सोल्व करेंगे। सारी चीजें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर प्रश्नावली 4.1 में, ठीक है। आ जाओ और एक एक सवाल करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहले हमें यहाँ पे जांच करना है कि ये जो 8 समीकरण दे रखी हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है, यानी अगर इनको हम सोल्व करें तो क्या x की मैक्सिमम पावर है वो 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x की पावर 2 नहीं है, लेकिन जब इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो वहां पे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो करें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे करते हैं हम। पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं 10th मैथ चैप्टर 4, ओके। यहाँ पे आते हैं हम 4.1। इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण, जो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अच्छे से चीजें समझना, ठीक है। सब कुछ आपके समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो आप बता सकते हो। पहला क्या, इसमें पहले हम चलते हैं चैप्टर नहीं होगी, वो एक्सरसाइज होगी सर। चैप्टर तो वैसे हो गया, चौथा चैप्टर ये हो गया एक्सरसाइज। और आपको ये ना पीडीएफ नोट्स है वो मिल जाएंगे, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हो तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां पे मैं भेज दूंगा। एक्सरसाइज 4.1, ओके। पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसमें कि हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमारा सवाल में क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर
2x माइनस 3, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर है 2x माइनस 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे, आपको यहाँ पे पता चल रहा है ना, ये जब इसको सोल्व करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, आपको आ रही होगी ये चीजें, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता होगी क्योंकि आपने 8वीं क्लास में पढ़ रखी है। तो इसको जब सरल करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a यानी पहला पद, b यानी दूसरा पद, हो गया आपस में मल्टीप्लाई हो गया। बराबर ये जो 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया ये, माइनस 2 है 6 से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी 2 है 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया 6 हो गया यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर हो गया ये प्लस a का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2x 1 को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, ये हो गया 2x। और इन चीजों को क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, बराबर के इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस का 2x हो जाए ना। ठीक है, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, जैसे इधर उधर भेजते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है ना, इनको हमने भेज दिया इधर, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया ये। ओके, अब हम सरल करते हैं तो यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस, अब यहाँ पे x वाला पद देखते हैं पहले। देखो x वाले पद तो कट गए नहीं, 2x में से 2x चला गया, यहाँ पे बचा क्या 6 और 1 7 बचा बराबर 0। यहाँ पे देखो x की अधिकतम पावर 2 है ना यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बस इतना सा आपको लिखना है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम, पहले का दूसरा। ठीक है, ये पहले का पहला था, अभी हम पहले का दूसरा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर क्या है, माइनस का 2 3 माइनस एक्स, माइनस का 2 3 माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज सोल्व होगी, यहाँ पे ये माइनस का 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, बस सीधी सी बात, बाकी ये पड़ा रहेगा अपना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 6 हो गया ना, माइनस क्या करेगा, अंदर चिन्ह चेंज कर देगा, 2 क्या करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 और माइनस आ जाएगा, वो माइनस का 6 आगे माइनस है और ये चिन्ह चेंज होकर प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस का 2 बैठा है ना, माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान रखना कि अंदर सारों का चिन्ह चेंज कर देता है, तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 2x हो गया ये। ओके, अब सारों को एक साइड कर लेते हैं, ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो अपनी जगह पढ़ा ही था, वो इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया ना, प्लस का 6 बराबर 0। ये भी देखो क्या है, यहाँ पे भी x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये द्विघात समीकरण है। बस चीजें समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक है, आगे चलें क्या, x माइनस 2 x प्लस 1, यहाँ पे जगह मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन आगे चले, आगे करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2, यही था क्या, x माइनस 2 x प्लस 1 और बराबर में क्या है यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। ओके, चलो अब ध्यान से देखना चीजें कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पहले हम इसको LHS को लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जो x है ना, ये x है, ये वाला x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन से ड्रॉ कर दूं बढ़िया सा, ये जो x है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये फिर ये जो माइनस का 2 है ये भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2 को छोड़ो, पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये x हो गया।
ओके, अब ये क्या होगा, माइनस का 2 है ना, ये भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है सब कुछ, ठीक है बराबर। अब x को x से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे करेंगे ना, क्या होगा यहाँ पे, ये जो x है ये मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, ये अलग चिन्ह से लिखते हैं, अलग कलर से, ये जो x है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाए, x को x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 3x। ठीक है, माइनस 1, अब ये जो आगे माइनस 1 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो माइनस है ना वो क्या करेगा, अंदर चिन्ह चेंज कर देगा बस, ये x है वो माइनस का x हो गया, 3 है वो माइनस का 3 हो गया ऐसे। ठीक है, अगर मैं ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा रोक रोक के देख लेना। ठीक है, अब सारों को इधर भेज देते हैं एक साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये क्या है यहाँ पे, ये चलो हम सोल्व कर लेंगे, यहीं पे साथ में हो जाएगा, x में से 2x गया तो माइनस का x बचा है, यहाँ पे मैं साथ में लिख सकता हूँ ना, ये माइनस का x। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, ओके, माइनस का x हो गया, आगे माइनस का 2। अब ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें इनको इधर लेके आना है, तो इन सारों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 3x हो गया, ये साथ में कर लें क्या, ये देखो ये है ना, 3x में से x गया, 2x है ना, तो इधर भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 है, इधर आया तो प्लस का 3 हो गया, बराबर 0। अब ये देखो, पहले तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर पूरा पूरा चला गया, अब x देखो कितना है, माइनस का 2x और माइनस का ही 3x, सॉरी माइनस का 1x है ये, माइनस का 2x माइनस का 1x कितना हो गया, माइनस का 3x हो गया। ठीक है, तो ये 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, बराबर 0। अब यहाँ पे हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ये कौन सी होगी, ये रेखीय समीकरण होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बस। ठीक है, ओके, चौथा करें, ऐसे ही चौथा हो जाएगा बस, क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, चौथा क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए छोड़ूं, कर लोगे अगर आप चाहो तो, कोई नहीं करवा देता हूँ, फिर आप बोलोगे ये छोड़ा दिया, चलो करते हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, आगे x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, x को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 2x स्क्वायर हो गया ना, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर हो गया, अब x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x हो गया। ठीक है, अब इस माइनस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 3 दूने 6x हो गया ना, वो भी माइनस का, तो माइनस का 6x, और आगे 3 को 1 से गुणा करा तो 3, ये माइनस का 3। ओके, यहाँ पे ये हो गया माइनस का 3, बराबर x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, और आगे ये क्या हो गया, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5x हो गया, ये सारे को इधर भेज देते हैं, 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया यहाँ पे, माइनस का 5x हो गया ना, ये माइनस का 3, देखो मैंने क्या करा है, ये करा है मैंने, x में से 6x घटा दिया तो माइनस का 5x ही तो बचा, इनको इधर भेज देता हूं मैं, कैसे, माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का 5x हो गया, बराबर 0, कुछ नहीं बचा बराबर में। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया तो x स्क्वायर बचा ना यहाँ पे, ये लो x स्क्वायर बचा, यहाँ पे x वाले पद कितने बचे, 5x माइनस का और 5x, तो माइनस के 10x बचे ना यहाँ पे, माइनस के 10x। ओके, अब बिना x वाले देखो माइनस का 3 बचा है ओनली, ये लो माइनस का 3, तो पता चल गया ना तुम्हें, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, बस इतना ही तो लिखना है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो यहाँ पे चौथा करते हैं आगे। अब देखता हूँ चौथा करवाने लायक है या नहीं है, अच्छा चौथा तो कर लिया हमने, पांचवा भाई आप लोग करोगे पांचवा, क्योंकि ये देखो तीसरा और 500 सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो एक सवाल तो मैं आपको दूंगा, ये करवा देता हूँ मैं आगे, छठा। ओके,
छठा करते हैं यहाँ पे। ये लो, चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है। छठा सवाल में क्या है यहाँ पे, छठा में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो ये तो पड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो पड़ा रहेगा, इसको क्या सोल्व करें आगे, ठीक है। बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, आपको पता है ना, क्या चीज पता है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। कैसे आया, अगर वो भी आपको जानना है तो बता देना, मैं बता दूंगा, बाकी आपको पता होगा क्योंकि आप 10th में हो, तो भाई पता है ही आप लोगों को। तो पहले पद का स्क्वायर करते हैं प्लस दूसरे पद का स्क्वायर करते हैं माइनस 2 गुणा पहला पद, ये दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद बोलूं मैं, यहां से बोल रहा हूं, ठीक है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ओके। तो अब क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर भेजें इधर इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4 भी, ये माइनस का आ गया। देखो मैं इनको सोल्व भी कर रहा हूँ साथ साथ में और इधर भी भेज रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर मैंने भेज दिया, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, 2 के स्क्वायर 4, इधर आया माइनस का 4 हो गया, और ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x है नहीं, ये बराबर 0, ये 4x नहीं है क्या, यहाँ पे माइनस का 4x बन रहा है, 2 दूनी 4x, इधर भेजा तो प्लस का 4x हो गया ये, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला गया, ये यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बन रही है, समझ आ रहा है ना। एक्स का कितने पद है, 3x और 4x 7x है, और ये माइनस का 3, क्योंकि एक में से 4 घटा तो 3 आया ना ये, ठीक है, बराबर 0। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समझ में आया, ओके। अब चलते हैं आगे, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, अभी देख लेते हैं जल्दी से। सातवां क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसमें और इसमें मैं एक चीज बताऊंगा आपको और दूसरी चीज आपको करनी है, तो मैं बस ये बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी लग रहा है, मैं ये बता देता हूँ। आठवां, ठीक है, आठवां क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, आठवां करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का x प्लस का 1 बराबर क्या है, यहाँ पे x माइनस 2 का होल क्यूब है, अब की बार x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको एक जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, a माइनस बी का जो होल क्यूब है ना, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आप चाहो तो याद रख सकते हो और चाहो तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये आता कैसे है। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि होता है क्या इसके बराबर। इसमें होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जहां पे भी b की पावर, अब वो मैं बाद में, वो आगे वाली चीज मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3ab, जैसे वहां पे 2ab होता है ना, यहाँ पे 3ab और यहाँ पे 3ab में 2 बार लिखूंगा। क्यों लिखूंगा देखना भी। और यहाँ पे क्या करूँ, एक बार में a का स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बार में a का स्क्वायर कर लेता हूँ, एक बार में b का स्क्वायर कर लेता हूँ, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो चिन्ह, अब चिन्ह देखना, और एक चीज मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये भी चिन्ह मैंने पहले गलत लिख दिया, पहले नहीं लगाना चाहिए था चिन्ह यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे b है ना, b माइनस का है और इसके पावर 3 है, तो ऐसे देखो जब माइनस की पावर 1 होती है तो माइनस आता है, समझाया। जैसे माइनस 1 है, इसकी पावर 1 हो तो माइनस का 1 आता है, राइट। जब माइनस का 1 और इसकी पावर 2 हो तो प्लस का 1 आ जाता है,
और अगर पावर 3 हो तो वापस माइनस का 1 आ जाता है। ये चीज पता है ना तुम्हें? यानी जब भी माइनस की पावर 1 हो, 3 हो या 5 हो, 7 हो, ऐसे होने तो वो आगे वापस माइनस में ही खुलती है। ठीक है, तो यहाँ पे b की पावर 3 आ गई है तो ये माइनस का आ जाएगा। अब तुम बोलोगे a के क्यों नहीं लगा है? क्योंकि a के आगे ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे a कोई माइनस का नहीं है, b माइनस का है। ठीक है, तो जब भी b की पावर 1 आए और 3 आए, ठीक है, 1 या 3 आए तो वहां पे माइनस रख देना। यहाँ पे पावर 3 आई तो हमने माइनस रख दिया। यहाँ पे पावर देखो 1 आ रही है, b की पावर 1 है ना, यहाँ पे भी हमने माइनस रख दिया। यहाँ पे देखो b की पावर 2 आ रही है, स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे प्लस हम रखेंगे। ठीक है, चलो आगे करें। अब तो कर ही लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे ये खोलेंगे तो a का क्यूब यानी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पे करेंगे a, यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर करेंगे 3a स्क्वायर और b की जगह 2। ठीक है, ओके, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखना, 3 ए बी स्क्वायर करेंगे, a कितना है x, b कितना है 2, ये लो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने इस फॉर्मूले को यूज लेके मैंने ये खोला है ऐसे। ध्यान से थोड़ा सा तुम रोक के भी देख सकते हो अगर चीजें कम समझ में आई है तो। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब और ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर ये क्या है एक्स क्यूब माइनस का 8 हो गया ना, ये 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए ना। यहाँ पे माइनस का 3 एकम 3 दूने 6 एक्स स्क्वायर हो गई। कैसे है एक्स स्क्वायर देखो, 3 और ये 2, 3 दूने 6 और ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो पड़ा है। यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 3 12, 12x आ जाएगा, ये प्लस का क्या आ जाएगा 12x। ओके, अब सारों को इधर भेज देते हैं हम, चलो भेजते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये तो पड़ा है, बाकी को उधर भेजेंगे तो एक्स क्यूब है वो माइनस का एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस का 8 है प्लस का 8 हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर है वो प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस का 12x है वो माइनस का 12x हो गया, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, इधर उधर भेजो तो चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखो ध्यान से, एक चीज मैंने थोड़ा सा मिस्टेक ली थी, यहाँ पे एक्स क्यूब है सॉरी। हाँ, अब देखो ध्यान से, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चला गया, अब एक्स स्क्वायर वाले पद बचे ने, क्या है 6x स्क्वायर और इसमें से 4x स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, 6 में से 4 माइनस हो रहे हैं तो 2 बचे ने, तो 2x स्क्वायर ही है 2x स्क्वायर। अब x वाले पद कितने हैं यहाँ पे देखो, माइनस का 1x है ये माइनस का 12x है तो माइनस का 13x हो गया नहीं, माइनस का 13x और ये प्लस का 9 आ गया। देखो कैसे, ये 1 और 8 हो गया ना 9 बराबर आया 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? कितना इजी सवाल था, द्विघात समीकरण है। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या चीज, द्विघात समीकरण है क्या, ये वाली a माइनस बी का जो वो होल स्क्वायर होल क्यूब ये खोलने वाला है ना, ये ध्यान रखना है। जब यहाँ पे प्लस आए ना a प्लस बी का होल क्यूब, तो सारे चिन्ह है वो प्लस में आ जाएंगे, बस बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो चिन्ह है ना ये माइनस के 2 ये प्लस आ जाएंगे, बाकी सेम टू सेम पड़ा रहेगा। ठीक है, ओके, तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट, और अब आगे चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी हम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या करना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। बस हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण बनानी है, बस इसको सोल्व नहीं करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे अभी हम इस, मेरे को ये ना ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन में इसमें क्या चीजें सोल्व करनी है, सीधा सा जोड़ बाकी गुणा करना है, क्या है इसमें मतलब क्या कर लिया हमने, क्या उखाड़ लिया। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना, इनमें हमारा माइंड यूज होगा थोड़ा सा। ठीक है, बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है, पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें मैं पूरा आपको स्टेप स्टेप बताऊंगा कि क्या स्टेप रहती हैं, 3 स्टेप होती हैं, उससे ये सारे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये चीजें दे रखी हैं, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।
लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें मानना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है मानना था, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। पहला स्टेप क्या होगा, मानना। तो हम मानते हैं, क्या चीज मानेंगे, यहाँ पे जो चीजें पूछ रखी है उन्हीं में से मानते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पे दोनों तो मान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज माननी होती है। अगर हम तीसरे चैप्टर में होते हैं ना वहां पे, तो तीसरे चैप्टर में याद रखना दो दो चीजें माननी होती है, एक्स और वाई, याद रखो। तीसरे चैप्टर का नाम भी यही है ना, दो घातों के दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो वहां पे वैसे करना है, यहाँ पे हमें एक चीज माननी है। अब देखो यहाँ पे कौन सी चीज दे रखी है, कौन सी माननी पड़ेगी, यहाँ पे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या चीज समझ में आ रही है यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि क्षेत्र की लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। समझ आ रहे हैं। पहले हम आयत का चित्र बना लेता हूं, अच्छे से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये मैंने बना लिया आयत पहले, ठीक है। इसकी ये हो गई लंबाई, लंबाई होगी, ये होगी इसकी चौड़ाई। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मैं यही पे बता देता हूँ कि इसकी जो लंबाई है ना, इस चौड़ाई का दोगुना करो फिर एक जोड़ो, उतनी है। तो अगर मैं बोलूं कि चौड़ाई मान लेते हैं अगर चौड़ाई है, मानो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे चौड़ाई मान लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 अगर चौड़ाई है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 चौड़ाई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका दोगुना करो, 5 का दोगुना करो और एक जोड़ो, 5 10 और 1 11 होगी ना। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है ना आप लोगों के। अगर मैं बोलूं कि चौड़ाई यहाँ पे 15 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुना करो और एक जोड़ो, बस। तो 15 दूनी 30 और 1 31, डबल करो एक जोड़ो। अगर मैं बोलूं कि चौड़ाई है यहाँ पे हमारी कितना भी ले सकते हैं, चलो मान लेते 30 ले लिया हमने, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, डबल करो एक जोड़ो, तो 30 दूनी 60 और 1 61 हो गया। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों की, इतना इजी है, इतना इजी। तो करते हैं अभी हम इसका काम। तो पहले हमने माना क्या है, हर बार हम कौन सी चीज मान रहे हैं, चौड़ाई मान रहे हैं ना, लंबाई तो अपने आप आ रही है हमारे। तो यहाँ पे हम चौड़ाई मानेंगे x, ठीक है, माना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानते हैं हम, मैथमेटिक्स में हम x ही मानते हैं और x मीटर माननी है हमें, ठीक है, ओके। अतः लंबाई कितनी होगी, अब आप लोगों को पता होगा। अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, सोचो सोचो यहाँ पे कैसे आई थी हमारी लंबाई, वहां पे दिमाग लगो। यहाँ पे आई थी दोगुना करके एक जोड़ा था ना, चौड़ाई जितनी भी है उसको दोगुना करो और एक जोड़ दो, x का दोगुना करा 2x, एक जोड़ दिया तो ये लो 1, 2x प्लस 1 मीटर। ये नहीं होगी क्या इसकी लंबाई, समझे। अगर चौड़ाई लेवे इसकी x, चौड़ाई लेवे इसकी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 2x प्लस 1, बस ये हो गया। अब हमें बनानी है समीकरण। समीकरण में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है तो कुछ ऐसा हमें लिखना पड़ेगा जो कि बराबर हम कुछ लिख पाए। तो यहाँ पे एक चीज दे रखी है आपको, क्या दे रखा है कि क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल ही सूत्र लगा लेंगे हम, सीधी सी बात, इतना याद रखना, जो चीज दे रखी है वैसा वैसा कुछ लगाते जाओ सूत्र वगैरह। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो अब देखो क्षेत्रफल की जगह हमें दे रखा है 528, बस लंबाई की जगह लंबाई लिख देंगे 2x प्लस 1, बस चौड़ाई की जगह हमने लिख दिया x। इनको करना है गुणा, करो 2x को x से गुणा करा 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करा x, ठीक है। और 528 को आप बोलो तो मैं उधर भेज दूं, उधर भेजूंगा तो 528 माइनस में हो जाएंगे ना, बराबर क्या बचा 0। ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। कितना इजी है, कितना इजी, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी सवाल है। आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का दूसरा क्या है इसमें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब इसी में सब कुछ है हमें, और हमें पूर्णांक याद करना है तो पूर्णांक हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पे दो पूर्णांक हैं, ध्यान से देखो, दो पूर्णांक हैं तो, और यहाँ पे देखो दो क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे दो तीन नाम है वो समझो। ये जो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाला, क्रम
कर्म से आने वाला, जैसे 5 है तो इसके आगे इसका कर्मागत कौन सा हो गया, 5 + 1 हो गए ने, समझे अच्छे। अगर मैं बोलूं 8 है, 8 का कर्मागत क्या हो गया, 8 + 1 हो गया ने, 9, जो कि 9 होता है। अगर मैं बोलूं 10, 10 का कर्मागत क्या हो गया, 11 हो गया ने, जो कि 10 + 1 आता है, सीधा सा बात। तो एक मैं ले लेता हूं x, तो इसका कर्मागत क्या हो जाएगा, सीधा सा 1 जोड़ 2, 1 हो गया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, धनात्मक लेना, प्लस में लेना, माइनस में नहीं लेना। ऐसे नहीं कि माइनस का 5 ले लिया है फिर आगे हम 1 जोड़ के वो कुछ करें, नहीं, प्लस में ही लेना है हमें। तो चलो करें, यहाँ पे माना एक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक x है, अतः कर्मागत क्या हो जाएगा, अतः इसका कर्मागत पूर्णांक, अतः इसका कर्मागत पूर्णांक, ठीक है, इसका कर्मागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा ना, बस इसका आगे वाला ऐसे ही होगा। अब आगे देखो क्या करना है, इसमें इनका गुणनफल 306 है, बस हो गया काम, इनको गुणा करो बराबर में 306 कर दो, बता रखे हैं 306 है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में स्पष्ट बोल रखे हैं, प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। प्रश्न में बोल रहे हैं कि x और x + 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आना चाहिए, तो हो गया हमारा काम। x को x से मल्टीप्लाई करा, x² x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, x आ गया, देखो x को x है, x² x को 1 से x आ गया, ठीक है। अब 306 को इधर भेज दें तो माइनस का 306 हो गया बराबर 0। बस इसको हल नहीं करना है, द्विघात समीकरण बना के आपको बता देना है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और ये तो भाई एज वाले तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है सारे ही, आई होप आप लोगों के भी हो जाएंगे, अगर नहीं है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन चीजों से डरना नहीं है कुछ भी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो फिर डरने वाली बात ही क्या है भाई, है ना। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ध्यान से देखना, एक रोहन नाम का लड़का है जो कि तुम्हारे साथ पढ़ता है, उसकी माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, मान लिया। उसकी आयु का गुणनफल है, अब से 3 वर्ष बाद है, 360 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद की बात करिए, चलो ठीक है। पहले अब की आयु तो बताओ ना पूरी अच्छे से, ये बोले 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का देखा जाएगा। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो वर्तमान आयु मान लेते हैं, और रोहन की ज्ञात करनी है, रोहन की मानते हैं, ठीक है। जिसकी ज्ञात करनी होती है हम ऑलमोस्ट उसी का मानते हैं, ठीक है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x है, x वर्ष है, बहुत इजी है। तो उसकी मां की कितनी हो जाएगी, अतः रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, समझा रहे हैं। ऐसे देखो रोहन है 10 साल का, ठीक है, तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है उससे, तो 36 की हो जाएगी ना। क्या करा यहाँ पे हमने, 10 वो 26 जोड़ा ही तो है, रोहन की आयु थी उसमें हमने 26 जोड़ दिया, तो रोहन की आयु यहाँ पे x है तो उसमें हम 26 जोड़ देंगे, तो यही होगी रोहन की माँ की आयु। कितना इजी सवाल है, ठीक है, ये होगी इसकी माँ की आयु। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बोले कि अब से 3 वर्ष बाद जाके गुणा करना है, अभी नहीं गुणा करना है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की कितनी आयु हो जाएगी, आप बता सकते हो ना। 3 वर्ष बाद रोहन, अभी रोहन की आयु है x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद जुड़ जाएगा, 3 सीधी सी बात है। अगर आज मान लो तुम्हारी आयु है 14 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी ना, 3 जोड़ा ही तो है तुमने, अभी जो जितनी है उसमें 3 जोड़ दिया, बस ऐसे ही। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x + 3, बस। और उसकी मां की कितनी हो जाएगी, मां अभी x + 20 है ना, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, x + 29 होगा ना, x + 29 वर्ष। ये लो भाई साहब, कितना सिंपल। ओके, तो दोनों की आयु आ गई 3 वर्ष बाद, अब इनको मल्टीप्लाई करना है ना, 3 वर्ष बाद में जाके
गुणा करना है 360 आएगा, 3 वर्ष बाद में आगे गुणा करेंगे प्रश्नानुसार। क्या दे रखा है प्रश्नानुसार? प्रश्न में बोला कि इनको गुणा करो, ये लो x प्लस 3 है, थोड़ा ऊपर लिखूं क्या मैं, ताकि इधर लिख लेता हूँ, x प्लस 3 है, मल्टीप्लाई होगा x प्लस 29 से, तो कितना आएगा 360 है या 360 है, 360, ये लो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो x स्क्वायर प्लस 29x, x स्क्वायर प्लस 29x, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 87 हो गया नहीं, ये लो 87, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 87 हो गया। 360 को इधर भेज दो मैं, तुम चाहो तो तुम क्या चाहोगे, भेजना पड़ेगा, अगर तुम ना भी चाहो तो, है ना, भेजना पड़ेगा क्योंकि बराबर में 0 रखना है। अब देखो एक्स स्क्वायर पड़ा है, ये एक्स स्क्वायर, अब ये 29x और 3x कितना हो गया 32x हो गया नहीं, और ये कितना हो गया माइनस का 200 कितना हो जाएगा ये 273 होगा क्या, एक मिनट लिखता हूँ मैं, देखता हूँ, मेरे को याद है पहले से, मैंने इसलिए लिख दिया, मेरे को कंफर्म नहीं है, चलो देखते हैं। जी 360 में से 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, और 5 में से 15 में से 8 गया 7, सही है सही है सही है, मेरे को पहले का याद था, मैंने लिख दिया ऐसे ही, और चलो कोई बात नहीं, सही हो गया ये हो गया हमारी द्विघात समीकरण, हमने बना ली, आंसर आ गया हमारा। ओके, अब करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट, चीजें चल रही है सब कुछ सही, ओके। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, चलो ठीक है, अभी रेलगाड़ी ये वाला सवाल है ना, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अच्छे से समझना, आपके बढ़िया से समझ में आएगा अगर आप समझोगे तो। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, मान लिया रेलगाड़ी है, और 480 किलोमीटर दूरी है वो चलती है, ठीक है, 480 किलोमीटर याद रखना, ठीक है, दूरी है वो चलती है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, दूरी कितना है 480 किलोमीटर है, ओके। यदि इसकी चाल, देखो चाल याद करनी है, पहले आगे लास्ट में आ जाओ, चाल याद करनी है तो पहले मान लेते, चाल माना, चाल क्या है, चाल क्या माने, अब मान ही रहे हैं तो फिर एक्स मानेंगे, चाल और चाल है तो ये एक्स किलोमीटर पर घंटा मानेंगे ना, ऐसे किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, हमने चाल मान ली। अब देखो ध्यान से, समान चाल से तय करती है, इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर घंटा से कम होती है ना, ये 3 घंटे ज्यादा टाइम लगती है। अब देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, आपको बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सवाल में ऐसे बता रखे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ये कितनी है 480 किलोमीटर है, ये समझ आ गया ना, ये है कितना 480 किलोमीटर, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की दूरी है वो भी 480 किलोमीटर, ओके। अब दूरी होगी, अब चाल कितनी है इसकी, चाल हमें देर की x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मानी है वो। अब देखो यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इस स्पीड से जाती है रेलगाड़ी, x स्पीड से जाती है तो कुछ टाइम लगता है, वो हमें पहले टाइम निकालते हैं, ठीक है, फिर आपको चीजें समझ में आएगी और अच्छे से। यहाँ पे क्या कहते हैं, टाइम निकालते हैं, 2 टाइम निकलेगा, एक तो इस स्पीड से जाएगा तो एक थोड़ी स्पीड कम करेंगे, तो यहाँ पे क्या दूरी 480 है और समय तो नहीं, हमारे पास चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहाँ पे और लेंगे हम एक दूरी तो वही है, दूरी तो सेम फिक्स है 480 किलोमीटर, ध्यान से देखना ये सवाल। और चाल अब की बार यहाँ पे क्या करिए तुम्हें पता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, तो कम करेंगे तो क्या करेंगे, 8 में से सॉरी x में से 8 घटा लेंगे ना, x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, हमने कम कर लिए, समझ आ रहे हैं ना आप लोगों के, हमने चाल है वो कम कर दिए, ओके। अब ध्यान से देखना, एक हमारा
अब हमें समय निकालना है, सीधी सी बात, क्योंकि समय से ही तो समीकरण बनेंगे। यहाँ पे कुछ समय लग रहा है और फिर चाल कम करने से 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है, तो यहाँ पे समय की हम समीकरण बनाएंगे। पहले समय निकालते हैं। समय का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये चाहे कैसे भी आपको रट लेना है, दूरी बटा चाल। और अगर इसको और डिटेल में समझना है तो मैं बता देना, मैं अलग से समझा दूंगा, क्योंकि अभी अगर इसमें लग गया तो फिर टाइम चला जाएगा फालतू में ज्यादा। ओके, यहाँ पे मैं निकालता हूँ समय। तो यहाँ पे आप स्पष्ट बता सकते हो, यहाँ पे समय क्या होएगा, समय को मैं लिख देता हूँ टी। क्या होएगा समय, यहाँ पे दूरी बट्टे चाल। पास हो गए ना, ये दूरी और ये बट्टे चाल, कितना इजी, ये आ गए समय, इतना ही तो है। अब यहाँ पे एक और लेते हैं समय, इसका भी तो समय होगा। समय क्या है, समय टी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो फिक्स है 480 किलोमीटर। ये हो गया दूरी बट्टा चाल। चाल कितने यहाँ पे चाल है x माइनस 8, ये हो गया। अब यहाँ पे दो समय आ गए तो इनको बराबर कर सकते हैं ना हम, समझ आया, बराबर करेंगे तभी तो हमारी समीकरण बनेगी, समझे। दो समय आ गए तो हम इसमें क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं इनको। 480 बट्टा x, ये क्या इधर बराबर क्या करेंगे हम, 480 बट्टा x माइनस 8, ये हो गया। अब देखो बराबर तो है नहीं, हमें तो पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने चाल कम कर दी। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या है, ये चाल है ना चाल, ये चाल हमने करी कम। तो ये जो पूरा समय है ना, ये वाला पूरा समय, ये जो पूरा समय है, ये नीचे वाली ये चाल है हमारी, अगर इसकी चाल हमने कम करी, ये चाल कम करी, तो इसका समय क्या हो गया, बढ़ गया ना। जब स्पीड कम करते हैं गाड़ी की तो सीधी सी बात है समय बढ़ जाएगा। अब इसमें बोलेगा कि कितना बढ़ा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 3 घंटे कम लेगा ना, ये समय कम है ना, ये यहाँ पे समय ज्यादा समय कम। अब वो 3 किधर जोड़ेंगे, जिधर समय कम होता है उधर ही तो जोड़ते हैं, ताकि वो बराबर हो जाए। ऐसे देखो, आपके पास 10 रुपए और मेरे पास 7 रुपए, मेरे पास 3 रुपए कम है, ठीक है। आप ऐसे देखो, रुपए में होता है ना, घंटे में लेते हैं। आपको 10 घंटे लगते हैं और मेरे को क्या लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, मेरे को 3 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। इसमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। जैसे हमने चाल है वो घटाई, आप क्या है धीरे चले, आपने चाल घटा के चले, तो आपको समय ज्यादा लग रहे हैं, मेरे को समय कम लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स स्पीड से चला हूं, मेरे को समय कम लग रहे हैं। आप है वो कम स्पीड से चले हो, थोड़ा सा कम स्पीड करिए आपने, तो आपको समय ज्यादा लग रहे हैं। तो जब मेरे को समय कम लग रहे हैं तो बराबर करना है, तो क्या करूंगा, अब मेरे को वहां पे जाके 3 घंटे वेट करना पड़ेगा ना। अब मैं वो 3 घंटा जोड़ दूंगा, 3 घंटे जाके मैं वेट करूंगा। अब मेरे वाले में 3 घंटे और जोड़ दिया, आपको 10 घंटे लगा, मेरे को 7 घंटे लगा। अब मैंने मेरे वाले में 3 घंटे और जोड़ दिया, अब मेरे को भी 10 घंटे लगा, आपको भी 10 घंटे लगा, बराबर हो गए ना समय। ऐसे समीकरण आपको बनानी है, ठीक है। अब क्या करें, सरल कर लेंगे। अब आपको पता है x है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, तो 3x, और ये 480 के साथ जुड़ जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, 480 प्लस 3x बट्टे x बराबर ये पड़ा है 480 बट्टे x माइनस 8। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों के। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके बट्टा में 1 रख के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 रखेंगे तो 1 का भाग देंगे x में x, और x को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x है ना, फिर और x का x में भाग दिया 1 को 480 से मल्टीप्लाई करो तो 480 आएगा, तो 480 प्लस 3x हो गया ना। ये चीजें आपको आ रही हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे वज्र गुणन, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, वज्र गुणन करेंगे हम। चलो करते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन बोले तो x माइनस 8 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 480 है वो इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लोग करते हैं 480 प्लस 3x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 से, 480 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो 480 इंटू एक्स हम इसको इसे लिख देते हैं, ठीक है। 480 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 480 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 480x, 480x, 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा 0, 8 को 0 से 0, 8 2 64,
4 6 4 32 और 6 38 3840 हो गई। ठीक है, अब 3x को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को x है तो 3x स्क्वायर, 3x को -8 है तो माइनस का 3 उल्टे 24x हो गए ने। और ये 480 को इधर लेके आ जाता है तो 480 माइनस का हो गया ना 480x। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचा 0। ये जो 480x है इधर भेजा तो माइनस के 480x हो गए बस। अब यहाँ पे चीजें समझो, देखो 480x में से 480x चले गई। अब x स्क्वायर वाले कितने बच्चे हैं, ये देखो 3x स्क्वायर बच्चे हैं। यहाँ पे x वाला बच्चा है ना अभी देखो 24x माइनस का बच्चा है, और बिना x का बच्चा है ओनली माइनस का 3840 बराबर 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। एक चीज और कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे इसमें 3 का भाग भी जा रहा है पूरा पूरा, इस समीकरण में 3 का भाग जा रहा है तो छोटी भी कर सकते हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर छोटी करेंगे समीकरण तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 का भाग लगा रहे हैं अब हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 3 24 एक्स तो 8x हो गया ये। और ये यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा प्लीज, ये आप लोग है ना। और ये इसमें 3 का भाग लिया तो 8 36 2 24 8 3 24 0 1280 हो गया बराबर 0। समझ में आया नहीं, क्या करा हमने, ये जो नीचे वाली स्टेप लिखी है ना, मैं थोड़ा जगह कम बची थी, इस ऊपर वाली इस स्टेप में मैंने क्या करा 3 का भाग लगा लिया तो इसे यही आएगा बस, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280x, सॉरी x नहीं है 1280 है। तो ये हो गया 4.1 कंप्लीट। ठीक है, और आगे करेंगे हम, आगे क्या करें 4.2 आज ही कर लें क्या, 1 मिनट देखते हैं कितना इसमें होता है। 4.2 थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे करते हैं इसको हम अगली वीडियो में इसको हम क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आगे वाली वीडियो के लिए वेट करना। मेरा मन तो था कि पूरा करवा दे, लेकिन पूरा फिर वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो आई होप चीजें आपकी समझ में आई होगी, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना। और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे 4.2 फिर 4.3 और फिर पूरा मैथमेटिक्स हम कवर करने वाले हैं बढ़िया से। तो आपके दोस्तों को प्लीज ये सेंड करना, उनको बोलना कि प्लीज देखे पूरा, अच्छे से चीजें समझिए, पढ़ें और बढ़िया से मार्क्स लेके आए। और आप डेली लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हो शाम को, और बस यही पढ़ते रहो, अच्छे से उखाड़ते रहो, और बस टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी फालतू की चीज़ों में, बढ़िया से आप लोगों को पढ़ना है। तो जाओ और उखाड़ो।